दो देशों के बीच लगी होड़, भारत को कौन देगा फाइटर जेट। अमेरिका या फ्रांस, भारत से व्यापार करने के लिए चारों ओर मचा घमासान। इससे सबसे बड़ा फायदा होगा भारत को। भारतीय नौसेना और वायुसेना में शामिल होने जा रहा दुनिया का सबसे पावरफुल मरीन फाइटर जेट। हाल ही में सामने आई एक खबर के मुताबिक भारत ने फ्रांस के ऑफर को एक्सेप्ट करने का फैसला लिया है। अमेरिका और फ्रांस दोनों के बीच भारत को अपने फाइटर जेट बेचने की जल्दी मची थी, जिससे दोनों के बीच फाइटर जेट के दामों को काफी कम कर दिया गया और भारत ने मौके का फायदा उठाते हुए भारतीय सेना में 26 नए मरीन फाइटर जेट खरीदने का फैसला किया, अमेरिका को छोड़कर फ्रांस के साथ। क्योंकि फ्रांस कम दामों में अपने राफेल मरीन फाइटर जेट भारत को देने का ऑफर सामने लेकर आया और भारत ने केवल 50,000 करोड़ में 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने की डील फ्रांस के साथ तय करने का फैसला किया। एक तरफ तो भारत की DRDO हॉल जैसी कंपनी अपने हथियार बनाकर इजराइल, रूस, फिलीपींस, वियतनाम को बेच रही है, तो वहीं ऐसे में भारत अपनी डिफेंस को मजबूत करने के लिए जरूरी फाइटर जेट खरीदने जा रहा है। क्योंकि चीन लगातार हिंद महासागर में आगे बढ़ रहा है और उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने इस समंदर के बादशाह यानी राफेल मरीन फाइटर जेट को 26 की संख्या में फ्रांस की डसॉल्ट कंपनी से खरीदने का फैसला लिया है। जब तक कि भारत अपना 5वीं पीढ़ी का एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट ना बना ले, तब तक भारत की डिफेंस को ये फ्रांस का राफेल मरीन फाइटर जेट और मजबूती देगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारत की सेना में शामिल होने वाला इस समंदर के बादशाह के लिए वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम 1 लाख सब्सक्राइबर के बेहद ही करीब हैं, जिसे आप ही कंप्लीट करवा सकते हैं। तो भारत जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट बनाता है, उसमें लगने वाले जेट इंजन को हमें मजबूरी में अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदना पड़ता है। तेजस में भी भारत ने इसी अमेरिकन कंपनी के जेट इंजन लगा रखे थे, लेकिन अब ये अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी भारत को इंजन देने में देरी करती जा रही है, जिससे भारत अपने नए प्रोजेक्ट्स में लेट हो रहा है और इसीलिए भारत ने अमेरिका के बदले फ्रांस की डसॉल्ट कंपनी पर अपना भरोसा दिखाया, जिसने राफेल जैसा घातक फाइटर जेट दुनिया को बना कर दिया। साथ ही डसॉल्ट कंपनी जो फ्रांस की है, उसने अमेरिका के कंपैरिजन में भी अपना राफेल मरीन फाइटर जेट का ऑफर काफी कम प्राइस में भारत को दिया, जिससे भारत को फायदा ही फायदा होने वाला है। देखा जाए तो भारत के वैज्ञानिक जब तक एमका 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट तैयार करेंगे, तब तक भारत फ्रांस की इस कंपनी से महज 50,000 करोड़ की डील करके राफेल मरीन फाइटर जेट जैसे घातक विमान खरीदकर अपनी डिफेंस में एक नई जान फूंकने जा रहा है। जिसके बाद चीन जो अपने पैर हिंद महासागर में फैला रहा है, भारत उसके पैर चादर के अंदर डालकर उसके सारे पर काट देगा। भारत इन 26 राफेल मरीन फाइटर जेट को INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत पर तैनात करने जा रहा है। आपको भी राफेल मरीन की खासियत के बारे में जब पता चलेगा, तो आपको भी गर्व महसूस होगा कि भारत की डिफेंस में इस तरह के एडवांस मरीन फाइटर जेट भी मौजूद हैं। तो फ्रांस की जिस डसॉल्ट कंपनी ने इस राफेल मरीन को बनाया है, उसके मुताबिक इसकी लैंडिंग सीधा एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि भारत के विक्रमादित्य और विक्रांत पर कराई जा सकती है, जिससे यह जंग के समय केवल चंद ही सेकंड्स में
एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ और लैंड दोनों कर सकता है, जिससे चीन को युद्ध में मिनट से पहले करारा जवाब मिलेगा। जहां दूसरे मरीन फाइटर जेट 30 से 35 हजार की हाइट तक ही उड़ सकते हैं, तो वहीं ये राफेल मरीन फाइटर जेट 50,000 फीट की ऊंचाई में भी उड़कर दुश्मनों की युद्ध पोतों को निस्तो नाबूद कर सकता है। इतना ही नहीं, इसमें लगे विंग्स फोल्ड हो सकते हैं, जबकि जो राफेल फाइटर जेट होता है उसमें विंग्स फोल्ड नहीं किए जा सकते। राफेल मरीन सिंगल सीटर इतना पावरफुल है कि यह गाइडेड मिसाइलों से हमला करके समंदर की गहराइयों में भी दुश्मन के जहाजों के परखच्चे उड़ा सकता है। इस मरीन राफेल की लंबाई की बात करें तो यह 15.3 मीटर लंबा, 10.90 मीटर चौड़ा और 5.30 मीटर ऊंचा है, जबकि इसका टोटल वजन 10,500 किलोग्राम है। वहीं इसकी टॉप स्पीड 13,889 प्रति किलोमीटर घंटा की है। साथ ही राफेल मरीन फाइटर जेट लॉन्ग रेंज एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल तक लोड करके 50,000 फीट तक की ऊंचाई तक उड़ सकता है। वैसे तो यह चौड़ा विमान है, लेकिन जब इसके विंग्स फोल्ड हो जाते हैं तो यह नॉर्मल फाइटर जेट से आधी जगह में खड़ा हो सकता है। मतलब एक साथ कई राफेल मरीन भारत के INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत पर बहुत ही कम जगह में तैनात करे जा सकते हैं। और जब इतने सारे राफेल मरीन फाइटर जेट भारत के एयरक्राफ्ट पर मौजूद होंगे तो चीन कोसों मील दूर से ही भाग खड़ा होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह विमान केवल 1 मिनट के अंदर 18,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, अगर युद्ध के दौरान हवा में राफेल मरीन का फ्यूल खत्म हो जाए तो इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई गई है जो हवा में रहते हुए भी दूसरे फाइटर जेट से अपना फ्यूल रिफिल कर सकता है, जिसके कारण यह विमान और ज्यादा घातक बन जाता है, क्योंकि यह लगातार कई घंटों तक चलने वाले मिशन में रह सकता है और दुश्मन की सबमरीन, एयरक्राफ्ट कैरियर, फ्रिगेट जैसी युद्ध पोतों को तबाह कर सकता है। अभी जो चीन के पास मरीन फाइटर जेट मौजूद है उसका नाम J-20 है और पाकिस्तान के पास F-16 नाम का फाइटर जेट मौजूद है, लेकिन भारत का ये राफेल मरीन इन दोनों के विमानों से कई गुना ज्यादा एडवांस और पावरफुल है। भारत इन 26 राफेल मरीन की डील फाइनल करने के लिए CNC कमेटी बना रहा है। हालांकि इन 26 फाइटर जेट का ऑफर भारत को अमेरिका से भी मिला था, लेकिन भारत ने अमेरिका पर इतना भरोसा नहीं जताया और फ्रांस के ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए 50,000 करोड़ की डील में इस राफेल मरीन को खरीदने पर विचार किया। आने वाले 1-2 दिन में हो सकता है भारत और फ्रांस की डसॉल्ट कंपनी के साथ इस डील पर मोहर लगा दी जाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत ने अमेरिका से फाइटर जेट ना खरीदकर सही फैसला लिया? क्या भारत के लिए फ्रांस की डील फायदेमंद साबित होगी? भारत की डिफेंस में इस मरीन फाइटर जेट को शामिल करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे नेक्स्ट बार, तब तक के लिए नमस्कार।